हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप सब लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूसली लेक्चर वीडियोज़ है वो अपलोड किए जा रहे हैं। और ये लेक्चर वीडियोस आई होप आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन या सीओएचओ के एग्जाम के प्रिपरेशन में आप लोगों की मदद कर रही होंगी। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स देख रहे थे, जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोग देख रहे थे, हम क्या स्टडी कर रहे थे। हमारी लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक चल रहा था हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। हम डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में हम बात कर रहे थे, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है। तो डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, एडीएच का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज द हाइपो सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये एडीएच हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? इट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, रिलीज होता है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो वो इम्पैक्ट हो सकता है कि वहाँ पर एडीएच की डिफिशियंसी हम लोगों को क्या हो सकती है, देखने को मिल सकती है। और ये एडीएच की डिफिशियंसी है वो क्या कॉज कर सकती है, पूरा बॉडी के अंदर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल कर सकती है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी अगर हम कॉजेज की बात करें, ठीक है, इसके कॉजेज की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो कॉजेज में हम लोगों ने देखा, देखो फर्स्ट वन कॉज देखा हम लोगों ने कि ट्यूमर। मान लीजिए कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई भी ट्यूमर होता है तो उस ट्यूमर की वजह से हो सकता है कि कोई भी वो ट्यूमर है वो क्या कर सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपर सिक्रेशन करवा रहा हो। जैसे आपने ट्यूमर निकाला, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे सिक्रेशन कम हो सकते हैं। ट्यूमर ऐसा भी हो सकता है कि ट्यूमर क्या कर सकता है, जो सिक्रेशन है उनको क्या कर सकता है, कम करवा सकता है। ठीक है। दूसरा कोज है स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को पिट्यूटरी ग्लैंड वाले एरिया के अंदर अगर स्ट्रोक होता है तो हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई है वो भी क्या हुई हो स्टूडेंट्स, इंटरप्ट हुई हो। तो इसीलिए यहाँ पे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो रही है तो उस दौरान क्या हो सकता है, उस दौरान हो सकता है कि वहाँ पर आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शंस है वो कम देखने को मिले, मीन्स की एडीएच की डिफिशियंसी। हो सकता है कि वहाँ पे एडीएच हार्मोन है, एडीएच के साथ साथ और भी दूसरे हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कम हो सकता है। ठीक है। तीसरे कोज की बात करें, ट्रोमा। अगर किसी भी इंडिविजुअल को ट्रोमा हो जाता है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई ट्रोमा हो जाता है और उस ट्रोमा के अंदर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पे कोई इंजरी हुई है, ठीक है, जैसा कि हेड इंजरी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी इंजरी टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई भी स्टूडेंट्स को इंजरी होती है तो उस दौरान क्या हो सकता है, वहाँ पर जो एडीएच के जो सिक्रेशंस है वो क्या हो सकते हैं, इम्पेयर्ड हो सकते हैं। फोर्थ वन कोज की बात करें, एनी पिट्यूटरी सर्जरी। मान लीजिए कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई सर्जरी होती है और उस सर्जरी की वजह से क्या हो सकता है, मान लीजिए मैं ये कहता हूँ आप लोगों को कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या था, एक ट्यूमर बना हुआ था और ये ट्यूमर क्या कर रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूमर ने क्या किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हाइपर सिक्रेशन करवा रहा था। स्टार्टिंग के अंदर ये क्या कर रहा था, हाइपर सिक्रेशन। ये ट्यूमर है और ये ट्यूमर क्या कोज कर रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच। मान लो या हाइपर सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, क्या कर रहा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनको क्या कर रहा है, हाइपरली सिक्रेट करवा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने क्या किया, इस ट्यूमर को निकाल दिया। आपने क्या किया, इस ट्यूमर को हटा दिया। अब इस ट्यूमर को जैसे ही आप लोगों ने हटाया सर्जरी करके, जैसे इस ट्यूमर को हटाया, ट्यूमर को हटाते ही क्या हुआ, आप लोगों ने ट्यूमर को हटाया तो क्या हुआ, जो पहले से जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी वो कम फंक्शन कर रही होगी। क्यों? क्योंकि पहले देखा कि एक ट्यूमर बना हुआ था वो पर्टिकुलर काम कर रहा था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुई, वो ट्यूमर तो निकाल दिया। अब जो नॉर्मल टिश्यूज है उनको वापस से अपनी
फंक्शनिंग को रीजनरेट करने में, रीस्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हो सकता है कि पिट्यूटरी सर्जरी के बाद भी क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोसिक्रेशन, हाइपोपिट्यूटरिज्म में हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन का क्या हो सकता है वहाँ पे, हाइपोसिक्रेशन, यानी कि कमी हो सकती है। नेक्स्ट अगर कोज की बात करें तो इडियोपैथिक कोज हैं इसके, ठीक है, इडियोपैथिक कोज हो सकता है जिसका खुद का कोई अननोन कोज होता है, इसका कुछ किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन, अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ किस चीज़ का क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस की क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस दौरान अगर हम ये देखें कि एडीएच के जो सिक्रेशन है वो दो तरीके से इम्पेयर्ड हो सकता है। देखो अभी बताता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, कैसे हो सकता है दो तरीके से, वो समझाते हैं, उसको समझते हैं। तो दो तरीके से है कि अगर हम बात करें जो आपका डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज इंसिपिडस, अब जो डायबिटीज माय डियर सॉरी, थोड़ा सा इन राइटिंग को थोड़ा सही करता हूँ। डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं तो डायबिटीज इंसिपिडस को दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसकी क्लासीफाई करें तो इसको टू टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला टाइप आप लोगों को देखने को मिलेगा, कौन सा टाइप देखने को मिलेगा, पहला टाइप आप लोगों को देखने में मिलेगा सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के बाद सेकंड वन, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो प्रॉब्लम है और जो उस प्रॉब्लम की वजह से जो सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये कनेक्शन हट गया है किसी रीज़न की वजह से, ये कनेक्शन हट गया है। दोबारा से हम वापस रीजनरेट करते हैं, दोबारा से होता है कनेक्शन तो जल्दी मैं वापस आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ, जुड़ रहा है, ठीक है, आ गया मैं वापस। तो अब यहाँ पे सेंट्रल डायबिटीज़ में क्या हुआ, जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से जहाँ पर सिक्रेशन है वो कम हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो है सेंट्रल, यानी कि कोज इज सिचुएटेड, यानी कि कोज कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कोज कहाँ मिलेगा आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। जो कोज है वो पिट्यूटरी, मतलब जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज हुई है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हुई है, कि पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कोई डिजीज हुई है जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर एडीएच का जो सिक्रेशन है वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंपेयर्ड हो गया, पहला रीजन। दूसरा जो डायबिटीज आता है वो आता है आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक जो डायबिटीज इंसिपिडस है माय डियर स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, रीनल ट्यूब्यूल्स आर नॉट रेस्पॉन्ड टू एडीएच, ये एडीएच हार्मोन को रेस्पॉन्ड नहीं करते। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि एडीएच हार्मोन क्या करवाता है, वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, कहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। बट ये एडीएच हार्मोन के ऊपर ये रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से अगर ये रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो एडीएच, बट एडीएच है वो क्या है, एडीएच इज इन एडिक्वेट अमाउंट, एडीएच क्या है, एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर है, एडीएच क्या है, एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर है। तो ये जैसे ही एडीएच एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर है, लेकिन रीनल एडीएच ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपना जितना रिक्वायरमेंट थी, जितना फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट थी हमारी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया, उसने रिलीज कर दिया एडीएच को। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम ये आई कि अब ये रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं मान रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, एडीएच आता है, रीनल ट्यूब्यूल्स उस पर एक्ट करती है, जो एडीएच आकर के रीनल ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करता है और वहाँ से वाटर एंड सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है, मेन फिजियोलॉजी यही होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एडीएच तो आ रहा है लेकिन रीनल ट्यूब्यूल्स उसको पकड़ नहीं रहे हैं, उसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पर क्या होता है, रेस्पॉन्ड नहीं होता। तो ये कौन से टाइप का हो गया, ये हो गया आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज
इंसिपिडस और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब है कि कॉज है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट फॉर्म द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एडीएच हार्मोन। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस की मैं बात कर रहा था लास्ट क्लास के अंदर, फिर कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, वॉइस नहीं आ पा रही थी बच्चों तक डायरेक्ट जो हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो इसीलिए आज एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो वॉइस का जैसे ही वो वॉइस का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व होता है आप लोगों के लिए साथ फिर से मैं लाइव कनेक्ट करूँगा। तो असेसमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस की हम बात करें तो फर्स्ट वन, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या हो रहा है, एडीएच हार्मोन की कमी हो रही है, और ये एडीएच हार्मोन की कमी हो रही है तो एडीएच का फंक्शन क्या था, वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना। अब जब वाटर एडीएच नहीं है, यानी चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड ने एडीएच नहीं दिया या रीनल ट्यूब्यूल्स एडीएच पे काम नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या होगा वहाँ पे इंक्रीज यूरिन आउटपुट, वहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो यूरिन आउटपुट जैसे बढ़ेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, साथ के साथ जो यूरिन है वो एक्सेसिवली डाइल्यूटेड आएगा। एक्सेसिवली डाइल्यूटेड का मतलब है कि वाटर इज मोर एक्सक्रिएटेड, वाटर इज मोर एक्सक्रिएटेड, वाटर है वो क्या होगा, ज्यादा बाहर निकलेगा। अब जैसे ही वाटर ज्यादा बाहर निकलेगा, तो वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स में देखो, पहला पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशेंट को बार बार क्या होगा, प्यास लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी उसके रेस्पॉन्स में क्या कर रही है, बॉडी ने क्या किया, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुआ, वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, अब बाहर से वाटर चाहिए, डिमांड हो गई बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए बॉडी ने क्या किया, पॉलीडिप्सिया सिम्टम्स आप लोगों को शो कर दिया। दूसरा हाइपोवोल्यूमिया आप लोगों को क्या होता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है। शंकन आई आप लोगों को देखने को मिलती है, इम्पेयर्ड स्किन ट्रगर देखने को मिलता है, ठीक है। जो आई है, आंखें हैं, वो अंदर की तरफ और छोटी छोटी हो जाती हैं। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई टंग आपको देखने को मिलती है, इचिंग आप लोगों को देखने को मिलती है स्किन पे ड्राइनेस की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं, ये आपके डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये किसके सिम्टम्स हैं, डिहाइड्रेशन के, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपको ड्राई देखने को मिलती है, ड्राई टंग, ड्राई टंग, ड्राई ओरल म्यूकोजा, वो भी क्या होगी, आप लोगों को ड्राई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन है इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट द यूरिन, यूरिन है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, ठीक है। यूरिन इज नॉट कंसंट्रेटेड। यूरिन कंसंट्रेटेड कैसे होगा, यूरिन तो कंसंट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि एडीएच है उसकी कमी हुई तो वाटर एंड सोडियम का लॉस तो ज्यादा होगा, तो हाइपोनेट्रीमिया भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोनेट्रीमिया भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ये सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ के साथ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, कम, यानी कि डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, कम हो जाती है। तो नॉर्मल यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, नॉर्मल एसजी, एसजी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 से लेकर के 1.030 तक। जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005 से लेकर के 1.030 तक यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है। लेकिन ये क्या हो जाती है, इससे भी कम हो जाती है। इससे भी कम होने का रीज़न क्या है, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। तो यूरिन है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड आ रहा है।
यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड हो रहा है, इस वजह से वहाँ पर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहाँ पर यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम देखने को मिलती है। दूसरा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स कि डिक्रीज सोडियम लेवल, डिक्रीज Na+ लेवल इन ब्लड सीरम, इन ब्लड सीरम। ब्लड सीरम के अंदर यूरिन ब्लड सीरम के अंदर क्या होता है, सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब नॉर्मल अगर बात करूँ, नॉर्मल सोडियम लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 135 टू 145 MEQ/लीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, mg/dl MEQ/लीटर देखने को आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया और इन केस ऑफ एडीएच डिफिशियंसी, इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये इससे कम हो जाता है, ये इससे कम हो जाता है। हाइपोनेट्रीमिया आप लोगों को देखने को मिलता है। अब जब सोडियम की कमी आ गई है बॉडी के अंदर, तो एक सिम्टम्स आएगा फैटिग, क्योंकि सोडियम हमारे एक्शन पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा एक एक्शन पोटेंशियल के अंदर यूज़ होने वाला एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर उसकी कमी होगी तो एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो पेशेंट को फैटिग फील होता है। पेशेंट को क्या फील होगा, फैटिग फील होने लग जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को प्रॉब्लम्स या जो साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों के साथ मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर माय डियर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अदर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो हेडेक देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, हेडेक आपके अंदर देखने को मिल सकता है आपके पेशेंट के अंदर। साथ के साथ जब पेशेंट के अंदर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपोवोल्यूमिया, वो भी देखने को मिल सकता है। हाइपोवोल्यूमिया क्यों, क्योंकि यूरिन के अंदर तो पूरा वाटर निकल गया, पानी अगर बाहर चला गया तो इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होता है, वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड था, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड था, वो क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ आई थिंक कुछ गड़बड़ है। दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, कुछ इश्यूज हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे ही ये इश्यूज़ ठीक होते हैं मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इंटरनेट की वजह से हो सकता है, बट हम नहीं रुकने वाले हैं, हम अपना काम ज़रूर करके रहेंगे। क्लास लेनी है तो लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पढ़ना है, हमें कोई नहीं रोक सकता पढ़ने से। ठीक है, चाहे खंबे की लाइट के नीचे जाके पढ़ना पड़े हमें, लेकिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपोवोल्यूमिया क्यों होगा, बिकॉज हाइपोवोल्यूमिया इसलिए होगा वहाँ पर क्योंकि फ्लूइड बाहर निकल रहा है, यूरिन के साथ पानी ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो वेसल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का जो वाटर था वो कम हो गया। अब कम होने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, कम हुआ तो हाइपोवोल्यूमिया हो गया। अब हाइपोवोल्यूमिया हुआ तो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक क्या करना पड़ेगा, ब्लड को पहुंचाना पड़ेगा। फ्लूइड तो कम हो गया, पानी कम हो गया, लेकिन प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ताकि वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड प्रॉपर जाए, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रॉपर हो पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैकीकार्डिया कॉज कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक और होता है पेशेंट को इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, पेशेंट की सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वो कम हो गया। सर्कुलेटरी वॉल्यूम जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स कम होता है तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन आपको देखने को मिलता है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ठीक है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, इट इज द फॉल इन बीपी, फॉल इन ब्लड प्रेशर, fall in blood pressure when patient take upright position
जब पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आता है, सुपाइन पोजीशन से या सिटिंग पोजीशन से, तो उस समय क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाता है। फॉल कितना होगा, फॉल इन ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है वो 10 to 40 mm ऑफ Hg तक ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, फॉल होता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट आगे, आप अगर कंटिन्यूसली ये सिम्टम्स रहते हैं, पेशेंट के अंदर एडीएच की डिफिशियंसी अगर कंटिन्यूसली रिमेन रहती है, कोई मैनेजमेंट नहीं किया जाता है, तो सर्कुलेटरी कोलैप्स क्या आ जाएगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स। सर्कुलेटरी कोलैप्स का मतलब है डिक्रीज सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम वो क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है, सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है। सर्कुलेटरी कोलैप्स चला जाता है सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक में जा सकता है पेशेंट आपका हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, और ये सारी कंडीशंस आप लोगों को एक ऐसे इंडिविजुअल में देखने को मिलेंगी जो इंडिविजुअल डायबिटीज इंसिपिडस से सफ़र कर रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें आगे का पोर्शन पढ़ने शुरू करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम आगे का पोर्शन पढ़ते हैं। 1 सेकेंड, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्लीनिंग के तो हमारा काम नहीं चलेगा। बोर्ड साफ करना तो ज़रूरी होता है। टीचर वाली फीलिंग तभी आती है जब आप एक कंटिन्यूसली बोर्ड साफ कर रहे हो। आजकल तो डिजिटलाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर पहले तो चौक से पढ़ाते थे, तो उस समय तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो ये सारे अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, हमारे लिए स्पेस बन गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर हमें मैनेजमेंट क्या करना है, कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो परफॉर्म करने हैं हम लोगों को ड्यूरिंग द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट, अब जब आप देख रहे हो मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट मतलब जो कॉलेज का मैनेजमेंट होता है, स्कूल का मैनेजमेंट होता है, वो नहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, कि हमें क्या ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को देना या प्रोवाइड करना पड़ेगा, कि हम क्या पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें कि हमारा पेशेंट है वो ठीक हो जाए और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, अब हम सब देख रहे हैं, हम अभी तक यही देखते हुए आए हैं कि पेशेंट के अंदर सर्कुलेटरी कोलैप्स आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, सर्कुलेटरी कोलैप्स। तो सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वाइटल साइन मॉनिटर करो, इंपॉर्टेंट है वाइटल साइन मॉनिटरिंग। अब पेशेंट के वाइटल साइंस की मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, वाइटल साइन मॉनिटर करने क्यों जरूरी है, क्योंकि वाइटल साइन इसलिए मॉनिटर करने जरूरी है क्योंकि सर्कुलेटरी कोलैप्स से रिलेटेड यहाँ पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हाइपोवोलेमिक शॉक आ रहा है पेशेंट को, सर्कुलेटरी शॉक के अंदर पेशेंट जा सकता है। तो इन सारी कंडीशंस को ऊपरी तौर से मैनेज करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए, इनका अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाइटल साइन की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अब इस वाइटल साइन की जब हम मॉनिटरिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही सिम्टम्स जो अभी पढ़ के आए अपन, टेकिकार्डिया मिलेगा, टेकिकार्डिया मिलेगा, हाइपोटेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, टेकिकार्डिया हो गया, रैपिड पल्स देखने को मिलेगी आप लोगों को, रैपिड पल्स भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ के साथ हमें पेशेंट का क्या करना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करना है। चेक द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल
स्टेटस। अब पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्यों चेक करना है? क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन और रैपिड पल्स है। रैपिड पल्स हो रही है, हो सकता है पेशेंट के अंदर नर्वस टिश्यू के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हुई हो, और उस वजह से पेशेंट के अंदर डिसओरिएंटेशन है, ड्राउजीनेस है। क्या क्या मिलेगा? डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ड्राउजीनेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, पेशेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं जब आप पेशेंट को मैनेज कर रहे हो या असिस्मेंट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चेक करना पड़ेगा? अब हम देख रहे हैं कि वाइटल साइन से रिलेटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमें कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस है वो भी क्या करना है? मॉनिटर करना है। ठीक है, मॉनिटर द कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। अब कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस को हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? चेक करना पड़ेगा। तो कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सारे ऊपर वाले जो सारे सिम्टम्स हम डिस्कशन कर रहे हैं वो वाइटल साइन के साथ हमें कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। यहीं हमें मिलेगा पोस्चुरल हाइपोटेंशन। क्या क्या देखने को मिलेगा? पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ठीक है, रैपिड पल्स, ठीक है, टेकिकार्डिया। तो ये सारे सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जब भी हमारे पास डायबिटीज इंसिपिडिस का पेशेंट आता है और हम उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट करते समय हमें इस चीज़ का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है? पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं ताकि पेशेंट का ओवरऑल स्टेटस हमें पता लगे। उसके बाद हमें पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करना है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इसलिए चेक करना है ताकि हमें ये पता रहे कि पेशेंट के नर्वस सिस्टम के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई है तो डेफिनेट है कि वो प्रॉब्लम्स इरिवर्सिबल होती हैं, वहाँ पर परमानेंट डैमेज होते हैं, और परमानेंट डैमेज से पेशेंट को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस है वो चेक करना है। कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। क्यों? एडीएच कम हुआ, एडीएच की कमी की वजह से क्या हुआ? वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। वाटर एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो उस कंडीशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? हाइपोवोलीमिया, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट पड़ेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट पड़ेगा, तो हार्ट ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो रहा है। तो उन सारे स्टेटस का पता करने के लिए, सारे वाइटल ऑर्गन्स का स्टेटस का पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारा फंक्शन है वो चेक करना पड़ेगा। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्प हो। आज की क्लास में इतना ही।